326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर दो महान योद्धाओं के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष हुआ। एक तरफ था ज्ञात दुनिया का विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने तब तक फारस पर विजय प्राप्त कर ली थी और भारत में प्रवेश कर चुका था, और दूसरी तरफ था भारतीय उपमहाद्वीप का शक्तिशाली शासक राजा पोरस, जिसने झुकने से इनकार कर दिया। फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद अलेक्जेंडर की विजय अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उसकी नजर भारत पर थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसे झेलम नदी पार करनी थी, जहां उसका सामना पोरस से होता, जो अपने गुप्त हथियार युद्ध हाथियों के साथ तैयार खड़ा था। पोरस कोई साधारण राजा नहीं था। 7 फीट से ज्यादा लंबे पोरस के साथ उसकी सुसज्जित सेना थी, जिसमें 200 युद्ध हाथी, 30,000 पैदल सैनिक और 4,000 घुड़सवार शामिल थे। उद्देश्य किसी भी कीमत पर अपनी भूमि की रक्षा करना था। लेकिन अलेक्जेंडर एक सैन्य प्रतिभा व्यक्ति थे। नदी मानसून की बारिश से की वजह से अपने चरम पर थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और चुपके से अपनी सेना को वीरान टापू की ओर ले जाकर नदी पार कर ली। युद्ध भयंकर था। पोरस के हाथियों ने अलेक्जेंडर की घुड़सवार सेना में खलबली मचा दी, लेकिन सिकंदर के अनुशासित सैनिक शांत रहे। उन्होंने हाथी चालकों को निशाना बनाया और पोरस की विशाल सेना को पीछे धकेल दिया। घंटों तक चली भीषण लड़ाई के बाद पोरस हार गया, लेकिन उसके बाद कुछ अद्भुत हुआ। जब अलेक्जेंडर और पोरस आमने सामने आए, तो अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पोरस ने घायल होने के बावजूद सिर्फ एक शब्द कहा, एक राजा की तरह। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने न सिर्फ उसकी जान बख्शी, बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया और उन्हें नए क्षेत्र भी सौंप दिए। 2 महान योद्धा, एक महान युद्ध, एक ऐसा सम्मान जो युद्ध से भी बढ़कर था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में पोरस नहीं, बल्कि अलेक्जेंडर की हार हुई थी, लेकिन ऐसा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस युद्ध में कौन जीता? अपने विचार कमेंट में शेयर करें। झेलम का युद्ध सिर्फ जीत और हार का विषय नहीं थी, यह सम्मान और वीरता की गाथा थी। इतिहास के सबसे महान संघर्षों में से एक अलेक्जेंडर की और भी अद्भुत कहानियां जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।